हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है फ़्रॉक लेकर आई हूँ। काफ़ी फरमाइश थी कि 2 से 3 साल के बच्चे को जो है फ़्रॉक बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से ही फ़्रॉक बनाई है मैंने। ये फ्रंट एंड बैक जो है सेम है बिल्कुल, और हार्डली जो है इसमें 200 ग्राम के आसपास फूल लगी है। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके का आ रहा है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसी फ़्रॉक अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, नेट प्लस की वूल ली है। आप ये देखेंगे ओसवाल की नेट प्लस है, और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैं बनाऊंगी। अब ये एक फ़्रॉक बना रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चे के लिए जो है ये फ़्रॉक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने इतना तो बना लिया है। कैसे बना है ये डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। 18 स्टिचेस का डिज़ाइन है जिसे आपने मल्टीपल करते हुए जाना है। अब यहाँ पे मैंने 128 फंदे डाले हैं, 128 स्टिचेस डाले हैं, और उन 128 स्टिचेस को 18-18 में जो है करते हुए गई हूँ डिज़ाइन को। और स्टार्टिंग में एक फंदा और लास्ट में एक फंदा रखा है, और बाकी सारे 18-18-18 करते हुए आप ये देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन ये डलता हुआ गया है। अब इसे जो है मैंने आप ये देखेंगे 11 इंच बनाया है। ये देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 11 इंच है। अब इसे मैंने जो है यहाँ पे कमर है बेसिकली, तो कमर में इसमें जो है थोड़ा सा हम एक शेप दे देते हैं। अब देखिए किस तरीके से करूँगी। पहला फंदा उतारूँगी। अब यहाँ पे 11 इंच बन गया है। इन दो फंदों को 2 का 1, फिर 2 का 1। अब पूरी लाइन ऐसे ही करती हुई जाऊँगी। पूरी सिलाई में मैं इस तरीके से 2 फंदों को 2 का 1 कर दूँगी, तो मेरे पास जो है इसके आधे स्टिचेस बच जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से करते हुए जाएंगे आप। 2 का 1 ऐसे, 2 का 1 इस तरीके से पूरी लाइन करेंगे। अब ये देखिए 2 का 1 करती गई हूँ, तो मेरे पास इस समय यहाँ पे 64 स्टिचेस बचे हैं। अब ये लाइन पूरी हम सीधी करेंगे इस तरीके से, ऐसे ये लाइन पूरी सीधी करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से पूरी लाइन सीधी कर दी है। अब हमने इसमें जो है जाली डालनी है। अब जाली किस तरीके से डालूंगी, ये पहला जो है उतारूंगी, एक फंदा बनाऊंगी, और फिर यहाँ पे जाली डाल के इन 2 को 2 का 1 करूँगी ऐसे। अब ये 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3। अगेन जाली के लिए धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1, फिर 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3। फिर जाली के लिए धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1 करेंगे, एंड अगेन 3 फंदे। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे और जाली डालेंगे ऐसे। ये देखिएगा हम लास्ट में आ गए हैं। 1 2 3, और ये 2 का 1, यहाँ 1 फंदा बचा आपका। अब हमने दोनों तरफ से फिलहाल कुछ लाइनें सीधी सीधी की बनाते हुए जानी है। ये देखेंगे अब ये कमर का पार्ट है, तो कुछ लाइनें आपने इस तरीके से दोनों तरफ सीधी सीधी बनाते हुए जाना है। अब आप ये देखिए मैंने जो है ये टोटल में जो है 20 लाइनें बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल में 20 लाइंस बना ली है। अब यहाँ पे जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो एक बार आपको दिखा भी दूँ ये कितना बन गया है। यहाँ से जाली से हमारा ये देखेंगे आप 2 इंच, ये 2 इंच बना लिया। 11 इंच था, 2 इंच हो गया, 13 इंच हो गए आपके। रदर 13.5 हो गए होंगे क्योंकि ये लाइंस भी थी उसमें। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आपने क्या करना है, 4 फंदे बंद करने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब सारी लाइन सीधी है और उस साइड से भी 4 फंदे बंद करेंगे। अब देखिए इस साइड से भी वही 4 फंदे आपने बंद करने हैं। ऐसे लिया, 1 2 3 और ये 4। अब पूरी लाइन आपने सीधे बनानी है। अब ये देखिएगा यहाँ से भी कर लिए 4, यहाँ से भी। अब 2 2 फंदे करूँगी और उसके बाद हम इसे सीधा बनाते हुए जाएंगे कम से कम 3 इंच। तो इस तरीके से एक फंदा किया आपने, फिर ये 2, अब वहाँ से भी 2 करेंगे, और इसके बाद हम इसे कम से कम 3 इंच जो है नॉर्मल सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो है बैक साइड भी ऐसे ही सेम बनेगी, बस बैक साइड जो है हमने ऊपर 4 लाइनें पहले तक बनाते हुए जाना है। उसमें कटिंग जो गले की करेंगे
वो जस्ट 4 लाइन पहले करेंगे। तो हम 4.5 इंच के आसपास बैक साइड बनाएंगे आर्म होल से, और फ्रंट जो है आर्म होल से हम 3 इंच बनाएंगे, क्योंकि इसकी फिर गले की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर इनको जो है हम अभी गले के पार्ट तक पूरा कर लेते हैं, फ्रंट एंड बैक को। फ्रंट में हमने 3 इंच बनाना है, बैक 4.5 इंच बनाना है। अब बस ये वाला साइड रह गया आपको, जो आपने 2 फंदे बंद करने हैं, और इसके बाद जो है हम इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। देखेंगे यहाँ से भी 2 फंदे बंद कीजिएगा इस तरीके से, 1 और फिर 1 2। आप दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। फ्रंट 3 इंच और बैक 4.5 इंच। अब ये देखिएगा, ये जो है मैंने 3 इंच बना लिया। अब 3 इंच बनाने के बाद मेरे को जो है इसमें गले की कटिंग करनी है। यहाँ पे बता दूँ 52 स्टिचेस बचे थे मेरे पास। अब 52 स्टिचेस में से मैं 14 फंदे यहाँ रखने हैं मुझे शोल्डर पे, और 14 यहाँ रखने हैं। तो जब मैं 52 स्टिचेस में से 28 स्टिचेस टोटल में निकालती हूँ, तो मेरे पास 24 स्टिचेस बचते हैं, जिसमें मुझे इसके गले की कटिंग करनी है। अब उन 24 में से मैं पहले सेंटर में जो है 12 फंदे बंद कर देती हूँ। अब देखिए सेंटर में 12 फंदे बंद करने हैं एग्जैक्टली सेंटर में। तो यहाँ पे ये आप बनाइए 14 प्लस हमारे पास 6 फंदे, यानी कि 20 फंदे बनाऊंगी। देखेंगे आप इस तरीके से। ये आपको बता दूं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 इंच बना लिया है, और जस्ट 2 इंच रहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ से 3 इंच बनाने के बाद गले की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे 20 स्टिचेस मैं बनाऊंगी पहले। अब ये देखिए 20 स्टिचेस 20 स्टिचेस बना लिए। यहाँ से 12 स्टिच मैंने बंद करने हैं, ऐसे नॉर्मल बंद करेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब ये देखिए 20 स्टिचेस यहाँ बच गए, सेंटर में 12 करे हैं। अब ये लाइन पहले मैं पूरी सीधी बनाऊंगी, फिर अगली बार में 4, और फिर उसके बाद में 2। ये देखिएगा लास्ट फंदा ऐसे उतारना है आपने पलट के। अब हमने यहाँ से 4 फंदे बंद करने हैं। तो 1 ऐसे, फिर 2 ऐसे, 3 और ये 4 फंदे बंद किए। ये लाइन सीधी, अगली सीधी, फिर 2 फंदे बंद करूंगी, यानी कि 12 फंदे करने के बाद 4 और 2। ये देखिए लास्ट उतारा आपने। अब यहाँ से मेरे 2 फंदे रहते हैं, 1 ऐसे एंड देन 2। तो ये आपके आप ये देखेंगे इस तरीके से कटिंग होगी। इस साइड भी 4 और 2 करने हैं। अब यहाँ पे 14 फंदे 14 स्टिचेस मेरे पास बचे हैं, जिसे मैं ऊपर शोल्डर पूरा होने तक इसी तरीके से नॉर्मल सीधा सीधा बनाती हुई जाऊंगी। तो हार्डली जहाँ तक मैं समझती हूँ 5 से 5.25 इंच इसका जो है मैं आर्म होल का वो रखूँगी। अब आप देखिएगा, ये देखेंगे ऐसे है। एक लाइन करके दिखा देती हूँ, बाकी आपने सीधे सीधे इस तरीके से दोनों तरफ बनाते हुए इसे अब शोल्डर तक जाना है। 12 किए, फिर यहाँ से 4 और 2 किए। अब यहाँ से भी उसी तरीके से 4 और 2 करूँगी, और फिर इसे भी शोल्डर पूरा होने तक नॉर्मल बनाती हुई जाऊँगी। अब ये देखिए बैक साइड है इसका। तो बैक साइड मैंने 3.5 इंच बनाया। फ्रंट में मैंने 3 इंच पे गले की कटिंग की है, बैक साइड में मैं 3.5 इंच पे गले की कटिंग कर रही हूँ। तो अब मेरे पास 52 स्टिचेस है। 52 में से मुझे यहाँ पे 4 स्टिचेस सेंटर में रखने हैं। तो यहाँ पे 24 बनाती हूँ, वहाँ पे 24 बनाएंगे, और सेंटर के 4 स्टिच को किस तरीके से करूँगी ये दिखाते हैं। पहले 24 स्टिचेस आप नॉर्मल सीधा बनाइएगा। ये देखिएगा, ये 24 स्टिचेस आपने जो है इस तरीके से नॉर्मल बना लिए। अब जो सेंटर के 4 फंदे हैं उन्हें किस तरीके से करना है। पहला फंदा उतारूंगी बिना बुने हुए, और ये वाला फंदा और इनको दोनों को मैंने ट्विस्ट करना है। तो यहाँ मैं ये फ्रंट से ऐसे पकड़ूंगी, इसे उतार के बैक से इस वाले को पकड़ूंगी, और इस वाले को वापस लूँगी, और इसे जो बिना बुने हुए उतारा है उसे भी वापस लूँगी। अब इन 2 फंदों को हमने ऐसे 2 का 1 करना है, देखेंगे। और ये हम अब बाद में बनाएंगे, पहले हम ये वाले फंदे बनाएंगे। तो 24 फंदे पलट के आपने 24 प्लस 1 फंदा, ये हो गया 25 फंदे। अब ये 2 फंदे हमने जो है बिना बुने हुए इस तरीके से उतारने हैं आई कॉर्ड के लिए। फिर धागा आगे करना है और इसे सीधा बनाना है। ये देखिएगा, ये हो गया।
अब पलट लिया। अब फिर से ये सारे फंदे सीधे और उल्टी साइड पे मैं ये वाले 2 फंदे बिना बुने हुए उतारूंगी आई कॉर्ड के लिए। तो अब आपने शोल्डर से जस्ट 4 सिलाइयों पहले तक, जब शोल्डर आपका पूरा होने में 4 सिलाइयाँ रह जाएंगी, तब तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है और जस्ट 4 सिलाइयों पहले हमने इसकी गले की बैक साइड में कटिंग करनी है। तो देखिए ये लाइन तो आपने इस तरीके से पूरी सीधी बनानी है। ऐसे 25 फंदे रह गए हैं अब हमारे पास। ये देखिए ये बनाया आपने, ये 2 फंदे ऐसे पलट के, ये 2 फंदे आपने बिना बुने हुए उतारने हैं, धागा आगे करना है और फिर ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं। अब फिलहाल हम यही दोहराते हुए जाएंगे और इस साइड भी एग्जैक्टली 2 का 1 करना है और फिर ऐसे ही करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अब जस्ट 4 लाइनें बची है इसको पूरा होने में, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गले की कटिंग करते हैं। तो गले की कटिंग, क्योंकि ये जो है आपका राइट साइड है बैक का, तो इसे बैक से करना है। तो ये पूरी लाइन सीधी करने के बाद यहाँ से जहाँ पे हमने कट मारा है वहाँ से हमने 14 फंदे छोड़ के, शोल्डर के 14 फंदे छोड़ के बाकी फंदे हमने बंद करने हैं। तो इस तरीके से उतारिएगा, ऐसे ऐसे बंद कीजिएगा, एक ऐसे नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं उसी तरीके से 14 फंदे हमने छोड़ने हैं। ये देखिएगा 14 फंदे यहाँ पे रह गए। अब हमने इन्हें जैसे हम सीधा सीधा 4 लाइनें बना रहे थे उसी तरीके से बनानी है। 4 मीन्स ये एक, फिर इसके अगली बार की 2, ये आपकी जो है दूसरी लाइन है क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं। ये देखिएगा अब जस्ट आपने यहाँ पे 4 लाइनें जो है बनानी है। ये देखिएगा अब ये हमारा शोल्डर जो है इस तरीके से पूरा हो गया। अब इस साइड भी हमने ऐसे ही करना है, तो इस साइड में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरफ से हमने करना है, जैसे यहाँ से किया एग्जैक्टली वैसे ही उतना ही बनाऊंगी और उसके बाद इसी तरीके से गले की कटिंग करूँगी। तो पहला एक दिखा देती हूँ कि ये हमने 2 का 1 करना है क्योंकि हमने इसे ट्विस्ट किया था। तो इन दोनों को इकट्ठा लेंगे आप ऐसे और इसे बनाएंगे इस तरीके से और फिर हम नॉर्मल जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब इसे हमने यहाँ पे ये आई कॉर्ड रखना है और बाकी 2 फंदे आई कॉर्ड रखने हैं और बाकी जिस तरीके से हम बना रहे सीधा सीधा उसी तरीके से करेंगे और फिर गले की कटिंग जैसे इसमें की है उसी तरीके से बैक साइड पे इस साइड भी करेंगे। अब ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं, क्योंकि आई कॉर्ड करना है तो धागा अपनी तरफ करें, इनके हमने बिना बुने हुए उतार देना है। फिर पलट के यहाँ से हमने नॉर्मल जैसे बना रहे थे वैसे बनाना है। तो ये आई कॉर्ड आपका यहाँ पे बनता हुआ जाएगा। तो चलिए इसे भी इसी तरीके से कर लेते हैं, जैसे हमने ये वाली साइड की है एग्जैक्टली सेम वैसे ही ये साइड भी करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए इस साइड की मैंने ये जोड़ दी है, आपने जस्ट अब इस साइड भी जोड़ना है। जोड़ना किस तरीके से, जैसे मैंने ये जोड़ा है, एक फंदा आपने यहाँ से लेना है, एक फंदा आपने यहाँ से लेना है और इन्हें बना देना है। एंड देन ये लिया आपने, ये लिया, बनाया और बैक साइड से इसको इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे आपने सारे फंदे दोनों शोल्डर्स के बंद करने। एक शोल्डर ऑलरेडी मैं बंद कर चुकी हूँ, अब ये दूसरा शोल्डर भी बंद कर रही हूँ। अब ये देखिए दोनों जो है मैंने शोल्डर्स इस तरीके से जोड़ लिए। अब आपने जस्ट इसमें एक छोटा सा बॉर्डर बनाना है। यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से पूरे राउंड में यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। फिर बताती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। ये देखिएगा आपने फंदे जो है ऐसे उठाने हैं इस तरीके से, ये किया आपने, फिर दूसरे में डाला, देन ऐसे इस तरीके से हम राउंड में इसमें फंदे उठाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए इसमें जो है 66 स्टिचेस उठे हैं। अब आपने एक पूरी लाइन जो है सीधी करनी है, ऐसे ये कीजिएगा, इस तरीके से सीधी लाइन कीजिएगा, ऐसे एक लाइन पूरी सीधी करेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए ये जब आपने इस तरीके से एक लाइन पूरी सीधी कर ली, अब करना क्या है, अब हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं और बढ़ाने किस तरीके से देखिएगा। पहला फंदा उतारूंगी,
जैसे हम जाली डालते हैं, धागा अपनी तरफ किया, इस वाले फंदे को आपने बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, इस वाले को बनाया, यानी कि हम हर एक पे इस तरीके से जैसे हम जाली डाल रहे हैं उस तरीके से हम ये फंदे बढ़ाएंगे। और अगली लाइन बताऊंगी कैसे करेंगे। हम पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, हम हर एक फंदे के बाद एक फंदा इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप। अब ये देखिएगा इस तरीके से जब मैंने ये हर एक फंदे के बाद एक फंदा इस तरीके से बढ़ाया, अब कैसे करना है। अब ये जो लाइन बताऊंगी वो आपने जो है 3 बार दोहरानी है। अब ये वाला पहला फंदा उल्टा है तो हम इसे इस तरीके से बिना बुने हुए उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, और जो ये फंदा है इसे बैक साइड से, ये जो आपको जाली दिख रही है इसे हम ऐसे बैक साइड से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को बिना बुने में उतारेंगे, धागा आगे, को हम जाली को बैक साइड से बनाएंगे ऐसे। तो पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये वाला फंदा आपने बिना बुने में उतारना है जो उल्टा दिख रहा है, धागा आगे, जो जाली है उसे आपने सीधा बनाना है बैक साइड से ऐसे। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब ये देखिए लाइन पूरी कर दी। अब क्या करना है, आपने 2 लाइनें जस्ट करनी है जो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ से हमने सीधा फंदा बनाना है और उल्टा फंदा उतारना है। तो ये आपका सीधा फंदा है, इसे आपने बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतारा। अब आपने जस्ट 2 लाइनें इस तरीके से करनी है। आपने सीधा फंदा बुनना है और उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतारना है दोनों तरफ से, यानी कि इस लाइन में भी और इसकी अगली लाइन में भी। सीधा बनाएंगे, उल्टा उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा उतारेंगे, बिना बुने हुए। अब ये देखिए इस तरीके से जस्ट 2 लाइनें की है। अब क्या करना है, अब हमने 2 का 1 करना है। तो पहला फंदा बनाऊंगी और जो ये दिख रहे हैं आपको, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है। अगेन ये उल्टा है, ये सीधा है, 2 का 1। अब पूरी लाइन ऐसी करेंगे, यानी कि जो हमने फंदे बढ़ाए थे उन्हें मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ। तो आपने ये पूरी लाइन इस तरीके से 2 का 1 करते हुए जाना है। अब ये देखिए पूरी लाइन आपने जब इस तरीके से 2 का 1 कर लिया, अगली लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है, यानी कि जो हमारी ये वाली लाइन है ये हम इस तरीके से पूरी सीधी बनाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इन्हें जो है सुई से बंद करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने पूरी लाइन ऐसे सीधी बनानी है। अब ये देखिए जब आपने इस तरीके से बना लिया, अब आपने इसमें धागा काटना है और सुई में जो है उसे करना है। ये देखेंगे आप। अब कीजिएगा कैसे, इसको कम से कम इसकी डबल धागा लीजिएगा, यानी कि आपने ऐसे लिया एंड अगेन यहाँ लिया, क्योंकि हमारे को ये धागा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसे बंद करते हुए। तो डबल लीजिएगा और इसे जो है काटिए। काटने के बाद देखिए कैसे करेंगे। वैसे ऑलरेडी मेरे उस पर मैंने बता रखा है आपको कि किस तरीके से जो है इसे आप कर सकते हैं सुई से बंद। अब ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है ऐसे। इसे करने के लिए आपने क्या करना है, 1 2 3, ये 3 में से आपने ऐसे सुई डाली और धागे को खींच लिया। ये खींचा। अब पहला वाला फंदा आपने ऐसे उतार लेना है। ये देखिए ये उतार लिया पहला फंदा, एंड अगेन 1 2 3, 3 फंदों में से ऐसे डाला और धागे को इस तरीके से खींच लिया। बहुत ज़्यादा टाइट मत खींचिएगा। ये पहला फंदा ऐसे उतार दिया, ये देखेंगे, एंड अगेन 1 2 3, ये डाला, ऐसे खींचा, ये खींचा ऐसे, और पहला वाला फंदा आपने उतार दिया। 1 2 और ये 3, ऐसे डाला, इस तरीके से खींचा और ऐसे पहला फंदा उतार दिया। तो देखेंगे आप ये इस तरीके से बंद होना शुरू हो गया। अब आपका ऐसे ही आपने सारे फंदे इसके जो है बंद करने हैं इस तरीके से। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे, इस तरीके से उतारा आपने, फिर इन 3 में डाला, लास्ट के 3 है, अब ये उतारा, अब इन 2 में डाला, फिर आपने ये वाला उतारा, ये देखेंगे आप, और ये लास्ट में आपने डाल के इसे नीचे की तरफ बंद कर देना है। ये डाला, ये देखेंगे आप, बिल्कुल परफेक्टली
जो है बंद हो गया। अब इसको आप यहाँ पे लेकर बंद कीजिएगा और धागा भी देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट आया है, उतना ही जितने में ये पूरा बंद हो गया। ये देखिएगा इसके गले की शेप देखिए अब कितनी मस्त आई है। ये देखिए अब आपने करना क्या है, बैक साइड से यहाँ पे क्रोशे से लूप बनाएंगे और यहाँ पे एक बटन डालेंगे तो ताकि ये आपस में बैक साइड से ऐसे जुड़ जाए। अच्छा ये मैंने खुला क्यों रखा है, बैक में मैंने खुला इसलिए रखा कि कहीं गला ज़रा सा भी तंग ना हो जाए बच्चे को, क्योंकि आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उस तरीके से। अब आप देखिए कितना खूबसूरत सा गला बना है, देखें। अब देखिए बाजू के पार्ट पे आते हैं। बाजू पे मैंने जो है नीचे यहाँ पे इसमें 74 स्टिचेस डाले थे, तो 74 स्टिचेस में से एक एक फंदा इधर और बाकी मेरे जो है यहाँ पे 4 डिज़ाइन डल गए, आप ये देखेंगे। और 74 स्टिचेस डालने के बाद जब मैंने 2 डिज़ाइन, हार्डली 2 डिज़ाइन डाले हैं, उसके बाद मैंने 2 का 1 कर दिया इसमें। अब आप ये देखेंगे ये 2 का 1 किया और एंड देन उसके बाद ये सीधे सीधे का बनाते हुए गई हूँ। अब हर 5वीं लाइन में मैंने एक एक फंदा दोनों तरफ से आप देखेंगे बढ़ाती हुई गई हूँ। और इस समय मेरे पास यहाँ पे जो है 64 स्टिचेस है, 64 स्टिचेस है। और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। अब देखिए ये लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी 10.5 11 इंच है। 11 इंच करने के बाद इसमें मेरे को आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रंट किया था। पहले 4 फंदे ऐसे, 1 2 3 और 4, ये 4 आपने किए। अब सारे फंदे सीधे उस साइड से भी 4 करेंगे एंड देन 2, और उसके बाद एक एक फंदा हम करते हुए इसमें जाएंगे कम से कम 8 या 10 बार। मैं वो बता देती हूँ, पहले देखिए इस तरीके से करते हुए जाएंगे हम। अब ये देखिए इस तरीके से किया, आप ये देखेंगे 4 फंदे यहाँ से, 4 यहाँ से, फिर 2, फिर 2, फिर एक एक फंदा जो है मैं इसमें करती हुई गई हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे 4 और 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने एक एक फंदा किया है। अब आधी तक मेरे इसके जो है आर्म होल की वो होगी। अब मैं ऐसे 3-3 फंदे करते हुए जाऊंगी। तो आपने इस तरीके से बनाना है, ऐसे किया आपने। अब 3-3 फंदे करने हैं बंद, 1 2 3। अब सारे फंदे बनाएंगे, फिर उस साइड से भी 3, ऐसे ही पूरा 3-3 करते हुए जाएंगे। ऊपर जो है 6 फंदे या 8 फंदे रहने पर हम एक लाइन में से बंद कर देंगे। तो अब देखिएगा इस तरीके से ये जो है फ्रॉक आप ये देखेंगे मैंने इसे बना दिया है। ये देखिएगा इसका जो है यहाँ पे ये इस तरीके से रिबन लगाया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे रिबन लगाइए या ना लगाइए। और इसके ये हाथ इस तरीके से बन गए हैं, देखेंगे। बैक साइड मैंने ऐसे बटन लगा लिया है, ये आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।